प्रणाम। अरे अरे आचार्य जी, उठिए उठिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? उस सेठ को ज्योतिष बताने की बजाय तुम्हारे चरण छूना बहुत पुनीत है। क्यों, क्या हुआ आचार्य जी? क्या बताऊं रामा, इस अवस्था में ये दुर्दशा भी देखनी थी। पर हुआ क्या? उस धनंजय सेठ ने स्वयं बुलाकर मुझे अपना भविष्य और आयु जानने की प्रार्थना की। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, केंद्र में सूर्य। यजमान, आपकी आयु तो इतनी है कि आपके जीवन में ही आपके सारे परिवार की मृत्यु होगी। क्या कहा? मेरे जीवन में ही मेरे सारे परिवार की मृत्यु होगी? आप तो बड़े भाग्यवान हैं। ऐसे ग्रह बहुत कम मिलते हैं। बस बस चुप रहो। इससे कहीं बड़े सौभाग्य की बात तो ये है। मेरे सौभाग्य की बात छोड़ो, आप अपने दुर्भाग्य की सोचो। धनिया जी मालिक। अरे आप मेरी बात ज्योतिषी के बच्चे को बाहर फेंक दो। अरे नहीं, अरे आप मेरी बात सुनिए ना। अरे क्या कर रहे? अरे धक्का क्यों दे रहे हो? झूठा, ढोंगी, मूर्ख कहीं का, ज्योतिषी बना है। धक्का क्यों दे रहे? अब बताओ, इसमें मेरा क्या दोष है? जो है वही तो बताऊंगा। बात तो आपने ठीक ही कही आचार्य जी, है ना? पर बड़ा कटु सत्य इतनी कठोरता से कह दिया। पर और कैसे कहता है? आचार्य जी, आज आप पीपल के चबूतरे के नीचे भेष बदल कर बैठ जाइए। पर क्यों? ये धनंजय सेठ आपके पास फिर अपना भविष्य पूछने आएगा। राम भजो, नरक में जाए ये सेठ। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। अब जैसी आपकी इच्छा आचार्य जी। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि कौन सी बात किस समय किस तरह से कहनी चाहिए। पर मैं उसे कहूंगा क्या? सुनो, उससे कहना अच्छा, बहुत अच्छा। और सुन जी, आज के बाद ये बेईमान कभी दरवाजा तो क्या, जो ये गली में भी दिखाई पड़े तो क्या करूं मालिक? इतना मारना, इतना मारना। इतना मारना है सेठ जी। ओह राम कृष्ण, आओ, कैसे हो? आओ, यहाँ बैठो। मैं तो ठीक हूँ सेठ जी, पर आप इतने तमतमाए हुए क्यों बैठे हैं? और क्या करूं, बड़ा आया ज्योतिषी कहीं का, पिछले 20 सालों से हमें मूर्ख बना रहा है। आता जाता कुछ नहीं है, ज्योतिषी बना है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी को क्यों नहीं दिखाते? घर में पता नहीं क्या हो गया है कि सभी लोग बीमार हैं। हमने सोचा कोई ग्रह खराब हो तो शांति करवा ले, पर कहाँ मिलते हैं अच्छे ज्योतिषी आजकल। रामकृष्ण, वैसे मैं एक बहुत बड़े ज्योतिषी को जानता तो हूँ, पर वो इतनी आसानी से किसी को कुछ बताते नहीं। सच? मुझे वहां ले चलो रामा। ना सेठ जी, वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर वो मान जाएं, तो जो भी बता दें समझो गुरु बृहस्पति ने बता दिया। सच? इतने अच्छे ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी नहीं, वो तो महात्मा है। यदि एक बार अपने मुंह से झूठ भी बोल दें तो सत्य हो जाता है। पर वो मिलेंगे कहाँ? पीपल के चबूतरे पर बैठते हैं। अभी वो मिलेंगे वहां पर? अब ये तो पता नहीं सेठ जी, पर देख लें, यदि आपका भाग्य अच्छा हुआ तो शायद कुछ बता भी दे। बहुत अच्छा किया, बता दिया। बैठे बैठे सवेरे से कमर टेढ़ी हो गई। अरे कहाँ फंसा दिया ये रामा ने। इतनी रात हो गई, अब कौन आएगा? ये रहे।
स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार। हम बहुत परेशान हैं। तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुनिए, हम बहुत आशा लेकर आए हैं। किसने कहा था आशा लेकर आने को? चलो जाओ। स्वामी जी बस हमारे एक प्रश्न का कृपा करके उत्तर दे दीजिए। मैं रात में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। जाओ यहाँ से। तो फिर हम रात भर यहीं बैठते हैं। तुम बहुत हठी मालूम होते हो। लाओ कुंडली। हाँ, लीजिए। तीन साल पहले तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई? हाँ स्वामी जी, हुई थी ना। 2 महीने पहले तुम्हारे पुत्र का विवाह हुआ? हाँ, स्वामी जी हुआ था। शुक्र में शनि की वक्र दृष्टि और मंगल नीच। तुम्हारे परिवार में 7 लोग बीमार पड़े हैं। हाँ स्वामी जी, मेरे सिवा सबके सब पड़े हैं। बीच में मत बोलो। परंतु तुम क्यों चिंतित हो? तुम तो दीर्घायु हो। सच है स्वामी जी। और मेरे परिवार वाले? उनकी भी आयु लंबी है, पर आपसे 1-2 वर्ष कम बस। स्वामी जी, तो मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा ना? कहा तो। तुम दीर्घायु हो। तुम्हारी आयु तो तुम्हारे परिवार के सारे सदस्यों से 2 वर्ष अधिक ही है। और कुछ पूछना है? बस स्वामी जी, अब और कुछ नहीं पूछना। आज सवेरे एक मूर्ख, ढोंगी, झूठा ज्योतिषी आया था। वो कहता था मेरा सारा परिवार मेरे सामने ही मर जाएगा। इधर स्वामी जी, ये स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। हाँ, कल्याण। रामा बेटा, मेरे लिए तो ये सब चमत्कार जैसा हुआ। अरे नहीं आचार्य जी, ये सब तो आपका है, उठा लीजिए। हाँ। रामकृष्ण, तुम अपना जीवन इस गांव में क्यों व्यर्थ कर रहे हो? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को तो राज दरबार में होना चाहिए। रामा की माँ, रामा को आज्ञा दे दो। अरे इसके मस्तक में तो राजयोग है। ये तुम्हारा ही नहीं, इस तेनाली का नाम भी उज्जवल करेगा। आचार्य जी, अब मैं कौन होती हूँ इसे रोकने वाली? मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब जहाँ का अंजल इसके भाग्य में होगा वहीं जाएगा। सच अम्मा, अम्मा मैं चला जाऊं विजयनगर? बेटे, हाँ कहते छाती पड़ती है, ना कहकर तेरा भविष्य नहीं खराब करूंगी। जाओ बेटे, जाओ। सीता बहू जी। सीता, चलो विजयनगर चलते हैं। चलेंगे? हाँ, अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? ऐसे ही? हाँ। माँ। भगवान करे तुम इतने बड़े हो जाओ, इतने ऊंचे हो जाओ कि जहाँ से मैं भी तुम्हें दिखाई ना पड़ूं। जाओ रामा। बेटा, मुसीबतों से कभी घबराना नहीं। मैं नहीं तो क्या, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ माँ। जाओ बेटा। बहू, मेरे रामा का ख्याल रखना। जी माँ। अच्छा माँ।
तेरा नाना